वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर ले। टैरो की गाइडेंस अगर आपको पसंद आती है और अगर आपकी ज़िंदगी के साथ एनर्जीज़ मैच करती हैं तो आप लाइक भी दे सकते हो, मेरे वीडियोस को शेयर कर सकते हो और अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं। तो गाइज़, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए। वहाँ जाइए, टॉक थ्रू टैरो मेरा अकाउंट है। वहाँ जाके टैरो की जो वीकली गाइडेंस होती हैं वो आप देख सकते हैं। और अगर किसी को मुझसे पर्सनल कांटेक्ट करना हो, कंसल्टेशन लेनी हो टैरो के रिगार्डिंग या अपनी लाइफ की चलती हुई समस्या से समाधान जानना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर मेरे डिटेल्स दिखाई दे रहे हैं, वो आप चेकआउट कर लीजिए। अब हम आते हैं आज के टाइटल पर। ये टाइटल भी सजेशन में से ही मैंने लिया है, जो कि कमेंट सेक्शन में आया हुआ था। उनके दिल में क्या चल रहा है अभी इस वक्त। तो बेसिकली ये आपके पर्सन के जो दिल में फीलिंग्स हैं, भावनाएं हैं, विचार हैं, क्या वो महसूस करते हैं आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर। और किसी भी तरह से ये पर्सन अगर आपको बताते हैं या नहीं भी बताते अपने मन की बात को, अपने दिल की भावना को, तो आज हम इस वीडियो में चेक करेंगे। तो आपको बहुत सारी क्लैरिटी इसमें मिल जाएगी, लेकिन आपको शुरू से अंत तक वीडियो को देखना है। बीच बीच में से अगर आप स्किप करोगे तो आप एनर्जीज़ को कैच नहीं कर पाओगे, समझ नहीं पाओगे। तो गाइज़, ये एक जनरल रीडिंग है जो कि टाइमलेस है। एंजल के जो गाइडेंस है हम वीडियो के एंड में देखेंगे। सभी साइंस की ये कलेक्टिव रीडिंग है और मैं कुछ आपको ज़ोडिएक साइन भी आपके पर्सन के बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं उनके दिल में अभी क्या चल रहा है इस वक्त आपके लिए। तो मैंने कार्ड्स को हमेशा की तरह पहले से ही शफल करके रखा है, लेकिन आज का जो वीडियो है ये मैंने पिके कार्ड में 2 पाइल्स रखी हैं। आपको सिलेक्ट करना है अपना बर्थ डेट। अगर 1 से लेके 15 तारीख के बीच में, यानी कि 1 to 15 के बीच में अगर आपका बर्थ डेट आता है, पाइल 1 सिलेक्ट करें। और 16 से लेके 31 के बीच में अगर आता है तो पाइल 2 आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो आई होप आपने पाइल 1 सिलेक्ट कर लिया होगा। तो चलिए जानते हैं कि आपके पर्सन के दिल में अभी क्या चल रहा है इस वक्त। तो गाइज़, मुझे जो एनर्जी दिख रही है, क्योंकि कार्ड्स के अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा मिक्स्ड निकली है। ऐसी एनर्जी है कि इंसान का दिल है आपसे कांटेक्ट करने का, बातचीत करने का। तो ये सिचुएशन अगर आपके साथ रेजोनेट करती है, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो जितना मैच करे उतना ही आपको रखना है, बाकी चीज़ों को आप इग्नोर करें। यहाँ पर दिख रहा है कि ये पर्सन काफ़ी हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं, काफ़ी इनका जो दिल है वो टूटा हुआ दिखाई दे रहा है कार्ड्स के अंदर। या हो सकता है ये एनर्जी आपकी हो, आपका किसी ने दिल तोड़ा है, या बार बार आपके दिल के साथ आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और यही सारी चीज़ें आपको तकलीफ़ दे रही हैं राइट नाउ। दूसरी बात यहाँ पर मुझे ये दिख रही है आपके पर्सन की कि ये इंसान अपनी जो फीलिंग्स हैं उनके साथ, इनको खुद ही नहीं समझ आता कि इनको लाइफ में किस तरह का व्यक्ति चाहिए। इस इंसान को ये समझ नहीं आता कि अपनी फीलिंग्स को सही समय पर किस तरह से व्यक्त किया जाए, बताया जाए। तो अभी आपके पर्सन, हो सकता है कुछ बातें इनकी दिल में चल रही हैं जो अधूरी हैं, रह गई थी, ये आपको बताना चाहते थे, लेकिन आप लोगों का लड़ाई झगड़ा हो गया या आप लोगों ने एक दूसरे से नो कांटेक्ट की सिचुएशन बना ली है। क्योंकि मुझे सेपरेशन यहाँ पर पाइल 1 के जो व्यूअर्स हैं और उनके पार्टनर के बीच में क्लियर दिख रहा है। और ये सेपरेशन ऐसा है, कुछ लोगों के लिए तो ये काफ़ी लंबे समय से चल रहा है और आप बार बार थक चुके हो, इन एंड आउट करते हैं आपके पर्सन, और आपको समझ नहीं आता कि ये इंसान इतना लंबा रिलेशन निभाने के बाद भी आपको सडनली बिना कोई रीज़न दिए क्यों चले जाते हैं। तो एक सिनेरियो यहाँ पर, एक सिचुएशन यहाँ पर उन लोगों से मैच कर रही होगी जिनकी लाइफ में सेपरेशन काफ़ी लंबे समय से है।
इस इंसान की फीलिंग ये है जो इन्होंने पास्ट में आपके साथ किया, चाहे वो इन्होंने अपने अकॉर्डिंग इनको लगता था कि कोई मेजर इशू नहीं क्रिएट होगा, यानी कि अगर ये कुछ गलतियां कर भी रहे हैं तो वो बहुत कैजुअल इनको फील हो रही थी। हो सकता है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हों, किसी की बात को बहुत जल्दी दिल पे ना लगाते हों, प्रैक्टिकल सोच रखने वाला इंसान बेसिकली दिखाई दे रहा है। और यही वजह रही है कि ये पर्सन पहले सीरियस नहीं थे, अपनी गलतियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे थे, आपको बोलते थे कि आपकी वजह से ही चीज़ें ख़राब हुई हैं, रिलेशन में हार्मनी नहीं है, आप शक करते हो। तो एक ट्रस्ट भी यहाँ पर मेजर फैक्टर रहा है आपके रिलेशनशिप के अंदर। बार बार ऑन एंड ऑफ सिचुएशन आ रही थी। जो कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन जो हैं अभी वापस आपके पास आना चाहते हैं, उनके दिल में अभी इस वक्त यही चल रहा है कि किस तरह से मैं वापस आऊं। शायद शर्मिंदा हैं, अपनी कुछ ऐसी बातें इन्होंने आपको कही हैं, या फिर आप हो सकते हो जिन्होंने अपने पर्सन को बहुत स्ट्रेट बातें बोल दी कि मुझे अपनी लाइफ का कोई मजाक नहीं बनाना। बार बार अगर आपने जाना है तो आप जाएं, और अगर आप मुझसे एक सीरियस रिलेशनशिप में आना चाहते हैं वापस, तो अपनी पुरानी सभी एडिक्शन से, अपनी हैबिट से या अपनी मेंटालिटी में चेंज करके ही वापस आएं। तो आप दोनों में किसी चीज़ को लेकर कोई सीरियस बात हुई होगी, ऐसा मुझे पाइल 1 के व्यूअर्स की एनर्जी दिख रही है, जिसकी वजह से आपके पर्सन आने में थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं। बेसिकली इनके जो अंदर हिम्मत है सामने आकर माफ़ी मांगने की, या अपनी की गई गलतियों का अपने आप को जिम्मेवार ठहराने की, वो स्ट्रेंथ मुझे अभी नहीं इस इंसान के दिल में या दिमाग में दिखाई दे रही। अब यहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन भी कार्ड्स में निकली है कि कुछ लोग अगर अपने पर्सन से दूर हुए हैं, अपने रिलेशनशिप में बार बार धोखे खा रहे हैं, बार बार ऐसे ही पार्टनर उनकी लाइफ में आ रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको कुछ लेसन्स इस रिलेशनशिप से सीखने थे, या अभी भी आप इस तरह की जर्नी में हो जहाँ पर आपको बहुत सारे चैलेंजेस अभी और देखने हैं इस इंसान के साथ। तो दोनों का जो मिलन है वो एक स्पिरिचुअल जर्नी के दौरान ही होने वाला है, और ये भी पॉसिबल है कि आप में से 80% लोगों को एंजल नंबर्स दिख रहे होंगे, अलग अलग रंगों के फेदर्स दिख रहे होंगे जो बर्ड्स के पंख होते हैं। कुछ लोगों को बार बार रिपीटेटिव नंबर्स दिख रहे हैं, वही नंबर्स बार बार उनकी स्क्रीन पर आ जाते हैं, किसी कार की नंबर प्लेट पे दिख जाते हैं, किसी साइन बोर्ड पे दिखते हैं, या कहीं पे आपको टीवी में दिख जाते हैं। तो अगर आपके साथ ये सारी चीज़ें काफ़ी टाइम से हो रही हैं, ये नहीं कि अभी आपने 1-2 हफ्ते में एक बार ही देखा, नहीं, अगर रेगुलरली और बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें आपके इर्द गिर्द आपको दिखाई दे जाती हैं, आपको समझ नहीं आता, तो यहाँ एक क्लियर मैसेज पाइल 1 में निकल कर आता है कि आपको स्पिरिचुअल बनने की ज़रूरत है, या फिर आप ऑलरेडी स्पिरिचुअल जर्नी पर हो, तभी आपको इतने सारे जो चैलेंजेस हैं अपनी लव लाइफ में या अपनी मैरिड लाइफ में फेस करने को दिखाई दे रहे हैं। तो आपको घबराना नहीं है। आपके पर्सन के दिल में भी इस वक्त यही सब चल रहा है। शायद उनको भी नंबर्स दिख रहे हैं, पर उनको स्पिरिचुअलिटी का या स्पिरिचुअल अवेकन होने का जो प्रोसेस है शायद इनकी समझ से बाहर है, या ये बहुत ही ज़्यादा अभी इनिशियल लेवल पर है। तो इस इंसान ने आपको कुछ बताना है, कुछ आपसे कन्फेस करना चाहते हैं जो इनके दिल में चल रहा है। शायद अपना प्यार आपको बताना चाहते हैं। प्यार तो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है पाइल 1, पर्सन आपको प्यार करते हैं और आपसे दिल से अटैचमेंट फील करते हैं। अगर पास्ट में किसी तीसरे इंसान की वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया है, या अभी भी लड़ाई झगड़ा होता रहता है, शक तो है ही है, लेकिन यहाँ पर प्यार भी उतना ही है।
आपके पर्सन का नेचर मुझे बहुत ही चुलबुला टाइप दिख रहा है, जिसे कहते हैं बहुत ज़्यादा यंग एनर्जी और यूथफुल वाइब्स में रहना, जल्दी लोगों पर दिल हार जाना, टॉकटिव हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं नए से नए लोगों को, नई जगहों को, नए नए लोगों से बात करना इनको हो सकता है पसंद हो, या फिर इनकी जॉब या इनका जो बिज़नेस है, अगर ये कोई काम करते हैं तो वो इस तरह का भी हो सकता है जहाँ पे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इनको बहुत सारे लोगों से डीलिंग करनी पड़ती हो, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो आपको लगता होगा कि आपके पर्सन आप पर इतना फोकस नहीं कर पाते, और पास्ट में भी इनके वर्क को लेकर, करियर का ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिखाना या फ्यूचर को लेकर बहुत सोचना, कुछ इस तरह की एनर्जी भी इस पर्सन को आपके लिए फील होती होगी। और अभी भी ये आपको मिस कर रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ ये दिख रहा है कि पाइल 1 वालों की लाइफ में, जिनका बर्थ डेट 1 से लेके 16 के बीच में है, आपकी ज़िंदगी में काफ़ी सारे चैलेंज बने रहे हैं हमेशा, वो चाहे लव लाइफ हो, फ्रेंडशिप्स हो, रिलेशनशिप्स हो। तो इस एरिया ऑफ लाइफ में आपने हमेशा ही लोगों से धोखे खाए हो सकते हैं, या लोगों ने आपको बहुत मैनिपुलेट किया हो सकता है, स्पेशली आपके लवर्स ने, आपके कंपेनियंस ने, और आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल देखते हैं आपके पर्सन। अभी भी इस वक्त इनके दिमाग में यही है कि उन्होंने किसी का जो दिल तोड़ा है वो बहुत इनोसेंट है, दिल से सच्चा व्यक्ति है, और इनको शायद ये सब नहीं करना चाहिए था। तो आपके पर्सन की फीलिंग आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, और इनको आज भी उम्मीद है कि अगर ये वापस आएंगे आपके पास तो आप इनको माफ़ कर दोगे, और इनकी ज़िंदगी में दोबारा आने के लिए आप भी उतने ही बेकरार हो जितने आपके पर्सन। तो शायद पाइल 1 में आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा आप पर ट्रस्ट है, आपको शायद कम है इन पर, लेकिन इनको आप पर बहुत ट्रस्ट है। चाहे ये व्यक्ति आपको बताए सामने से या फिर ये अपने दिल में ही रखे, पर इनको इतना पता है कि आप शुरू से इनके लिए बहुत डेडिकेटेड रहे हो, बहुत लॉयल रहे हो। और पाइल 1, आप लोगों का इतना प्यार ही है इस इंसान को, जो अभी भी ये आपको करंटली मिस करते हुए मुझे रीडिंग में फ़ील हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा विक्टिम फील कर रहे हैं। कुछ ऐसा हुआ है आपके बीच में जो इस पर्सन ने ही किया है, इनकी तरफ से मुझे बहुत ज़्यादा सेपरेटिव फीलिंग आ रही है, जैसे अपने आप को आइसोलेट करना, लोगों से उखड़ी उखड़ी बात करना, ऊपर से फॉर्मेलिटी करना। स्पाई भी ये पर्सन आपको कर रहा है, और दिल में तो इनके लिए प्यार है, आपको बहुत ज़्यादा ये एक प्यारा इंसान देखते हैं। चाहे पास्ट में इन्होंने लोगों की बातों में आकर आपसे रिश्ता तोड़ा हो, या फिर खुद ही ये अपनी जो रास्ते से भटक गए हों, किसी और व्यक्ति के साथ कांटेक्ट में चले गए हों, लेकिन अभी की जो इनकी एनर्जी दिख रही है करंटली, वो यही है कि ये इन सब चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं, और आपके साथ एक नई शुरुआत के लिए अपनी स्ट्रेंथ को जुटा रहे हैं। अभी कुछ टाइम लगेगा आपके पर्सन को, क्योंकि मुझे लग रहा है इस इंसान को अपनी गलतियां रियलाइज़ हो रही हैं, और डे बाय डे जैसे जैसे दिन गुज़र रहा है, ये इंसान पुरानी पिछली यादों को याद करते हुए अपने आप को गलत महसूस कर रहे हैं कि इन्होंने बहुत नादानियाँ कर दी हैं इस रिश्ते में, बहुत गलतियाँ की, और आपने इनको हमेशा से ही माफ़ किया है। तो पाइल 1, अभी मैं आपको कुछ ज़ोडिएक बताऊंगी जो आपके पर्सन के सन मून राइजिंग कहीं भी हो सकते हैं, लग्न राशि सूर्य और चंद्र राशि में। अगर आप एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं, आपका इंटरेस्ट है, तो साइन यहाँ पर सबसे पहला जो निकला है वो बहुत स्ट्रॉन्ग फायर साइन है। यहाँ लियो और एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद एयर साइन की बात करूँगी, लिब्रा, जेमिनी और एक्वेरियस। फिर यहाँ पे कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग, टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग है।
लास्ट यहाँ पर जो साइन दिख रहा है वो दिख रहा है मुझे पाइसीस। तो यही साइंस निकले हैं आज की रीडिंग में पाइल 1 के अंदर। साइन तो काफ़ी हैं लेकिन ये स्ट्रॉन्ग है, और जो मेजर और स्पेशल साइंस निकलते हैं इट मीन्स कि रीडिंग में वो बार बार बताना चाहते हैं कि आपके पर्सन का या आपका ये ज़ोडिएक हो सकता है, या फिर ये जो एनर्जी है साइन की अभी आपकी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रांगली चल रही है। आपको महसूस भी हो रही होगी दोनों को, और आपको घबराना नहीं है। ये पर्सन आपके साथ कब रीयूनियन करेंगे, कब कांटेक्ट में आएंगे, कौन सा दिन होगा, कौन सा महीना होगा और कब तक हो जाएगा रीयूनियन, उसके लिए मेरी अपकमिंग वीडियोस आ रही है। फ़िलहाल आज की रीडिंग में इतने ही मैसेज चैनल्ड हुए हैं। आई होप आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। और गाइडेंस के तौर पे एंजल का जो गाइडेंस कार्ड है वो डोंट वरी का निकला है, लेट गो कंट्रोल इश्यूज़ का निकला है। मतलब आपको वरी नहीं करना, अभी कुछ दिन आराम से कॉन्टेम्पलेट करें, अपना मेडिटेशन करें। और अगर आप मेडिटेशन में इंटरेस्ट नहीं रखते तो कुछ दिन आप ऐसा कर सकते हैं कि अपने दिल को सुकून देने के लिए मोटिवेशनल वीडियो सुने। भक्ति या स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड आप कोई भी भजन या कोई भी आप सुन सकते हैं जो आपको सुकून दे। बहुत सारे पीसफुल वीडियोस आपको मिल जाएंगे। आप हेडफोन लगा के उन्हें रात को सुन सकते हैं सोते वक्त। और दिन में आप क्या कर सकते हैं कि कुछ देर के लिए आप अपने लिए वक्त निकालें, यानी कि सेल्फ लव करें, ग्रूमिंग पर ध्यान दें। अपने घर में अगर आपके गार्डन है तो आप पानी दें, वाटर दें प्लांट्स को, नए प्लांट्स लगाएं। और अगर आपने कोई पेट रखा है उसकी टेक केयर करें। और अगर नहीं रखा तो आपकी सराउंडिंग्स में नियर अराउंड कोई भी पेट हो, उसका स्ट्रे डॉग्स हो, उनको ध्यान दें। उनके लिए पानी का जो है आप लोग कोई प्रबंध कर सकते हैं, खाने का कर सकते हैं, उनको फीड दे सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें आपने छोटी छोटी अपनी रूटीन में करनी है। इससे आपके ऑरा को क्लिनजिंग मिलेगी, नेगेटिविटी निकलेगी और आप पॉजिटिव वाइब्रेशंस अट्रैक्ट करोगे। और दूसरी बात, आप यूनिवर्स को, नेचर को ग्रैटिट्यूड पे करो हर उस चीज़ के लिए जो आपकी ज़िंदगी में एट प्रेजेंट है। तो थैंकफुल रहिए किसी भी चीज़ के लिए। हर इंसान जो है ज़िंदगी में वो एक पर्पस के लिए ही आता है। और अगर आपके रिलेशनशिप में अभी कुछ वक्त का टेम्परेरी सेपरेशन है तो घबराइए नहीं, आगे चलकर ये रीयूनियन में बदलेगा। लेकिन उसके लिए आपको मेरी अगली आने वाली वीडियो देखनी होगी। तो चलिए मैं अब बढ़ूँगी पाइल नंबर 2 के लिए। तो गाइस, जिन्होंने पाइल नंबर 2 को सिलेक्ट किया है, जिनकी बर्थ डेट 16 से लेके 31 तारीख के बीच में है, उनके दिल में अभी इस वक्त क्या चल रहा है आपके पर्सन के दिल में। तो ये इंसान बहुत ही हारा हुआ, थका हुआ, बहुत ही हार्ट ब्रोकन और बहुत ही शेम में है। कोई गिल्ट है जो इनको सता रहा है मन के अंदर। कोई ऐसी बात है जो ये आपसे कह नहीं पाए लेकिन कहना चाहते थे। शायद मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, उसके बाद अचानक सेपरेशन हो गया। दोनों में से एक व्यक्ति को मौका नहीं मिला अपनी बात सामने रखने का। तो अभी ये इंसान उन सभी बातों के लिए सोच रहे हैं कि किस तरह से मैं अपनी बात को क्लियर करूं ताकि ये सेपरेशन ख़त्म हो। ये इंसान आपको प्यार करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है कि अपनी ईगो के आगे, अपने घमंड के आगे, या फिर कह लो अपनी किसी भी तरह का ज़िद है इनके अंदर कि सामने वाला व्यक्ति मुझे आकर 5 बारी मनाएगा तब मैं एक बारी जाकर उनको बोल दूंगा थैंक यू कि आप आए। तो कुछ ना कुछ इनको चेंज करने की ज़रूरत है। लेकिन अभी ये इंसान मुझे इस तरह से दिखते हैं, चेंज होना चाहते हैं, लेकिन दूसरे ही पल इनका दिमाग इनको रोक लेता है कि कुछ देर और वेट कर ली जाए तो बेटर होगा। शायद सामने से ही आप इनसे माफ़ी मांग लो, या माफ़ी ना भी मांगो तो आप ही इनकी ज़िंदगी में आ जाओ और इनको मना लो। तो इस तरह की आपके पर्सन की करंट थिंकिंग दिख रही है मुझे कार्ड्स के अंदर।
दूसरी बात, मुझे यहाँ पर आपके पर्सन की एक चीज़ क्लियर दिखाई दे रही है कि ये अभी इस वक्त अगर कहीं भी है, चाहे आपके साथ अभी इन एंड आउट की सिचुएशन में है, कांटेक्ट में अगर हैं, तब ये इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा कोई प्लानिंग कर रहे हैं। शायद आने वाले कुछ दिनों में या हफ्तों में इस इंसान का आपको कॉल मैसेज आ जाए। शायद ये बहुत ही स्वीट कोई टॉक स्टार्ट करें या कोई स्वीट जेस्चर आपको बताएं या दिखाएं कि ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, इमोशनली भी और फिज़िकली भी। यहाँ पर अकेला मुझे इस तरह का प्यार नहीं दिख रहा जो कि होता है कि बाहरी सुंदरता देख ली और प्यार हो गया। ये इंसान आपसे दिल से भी एक कनेक्शन महसूस कर रहे हैं जो पास्ट में कहीं ना कहीं ये इंसान नहीं कर पाए थे। बहुत एफर्ट नहीं डाले इस पर्सन ने इस रिलेशनशिप के लिए, लेकिन आपको हो सकता है इस इंसान ने इस तरह से दिखाया हो कि ये आपकी ज़िंदगी में बेहद इम्पोर्टेंस रखते हैं और ये आपको हर हाल में पाना चाहते हैं। तो पाइल 2 में मुझे ऐसे लोग दिख रहे हैं जिनके पर्सन बहुत हद से ज़्यादा आपके लिए पैशन फील कर रहे हैं राइट नाउ। इनकी जो कोल्ड एनर्जीज़ थी पास्ट की, पुरानी एनर्जी की, बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में ढीले ढाले पड़े रहना, बहुत ज़्यादा कुछ एफ़र्ट नहीं दिखाना, लेकिन अब जब सेपरेशन हुआ है या सेपरेशन ऑलरेडी काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, ये इंसान चाहते हैं कि फिर से वही स्पार्क लाया जाए रिलेशन में, फिर से वही पुरानी मेमोरीज़ को रिक्रिएट किया जाए, इस रिश्ते में कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व किया जाए बातचीत करके या कोई मैसेज करके, या किसी थर्ड पर्सन को भी ये बीच में डाल सकते हैं आपसे बात करवाने के लिए या बातें सुलझाने के लिए। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है पाइल 2 के अंदर अभी आपका जो पर्सन है ये कुछ इस तरह का इंसान होगा जो पहले बहुत ज़्यादा लाइट वे में इस रिलेशन को ले रहे थे, जिसे कहते हैं कि अगर कोई चीज़ हाथ में है तो वो तो हमेशा ही हाथ में रहेगी, उन्होंने कहीं नहीं जाना। तो ये इस इंसान की पास्ट में सोच रही है, लेकिन आप बार बार इस इंसान के रिलेशन में आना जाना, इस तरह के एटीट्यूड से आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके थे। मुझे तो यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि पाइल 2 के पर्सन से ज़्यादा आपकी फ्रस्ट्रेशन इन पर निकली है, जिसे कहते हैं भड़ास निकाल देना। तो पाइल 2 वालों ने बहुत ज़्यादा इस इंसान को कुछ ऐसी बातें बोल दी हैं कि ये इंसान अभी शर्मिंदा भी है, प्लस ये इंसान ईगो में आ चुका है कि उन्होंने मुझे ये बात बोली तो बोली कैसे, है इनकी गलती, लेकिन आपने इनको साफ शब्दों में इस चीज़ों को इनके हो सकता है किसी फ्रेंड के सामने बोल दिया हो, या फिर अगर ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपने इनको फ़ोन पर ऐसी बातें बोली कि आप भरोसे लायक नहीं, आप हमेशा चीट करते हो, आपके ऊपर दोबारा ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, आपने बहुत बारी मेरे दिल को तोड़ा है, मेरे भरोसे के साथ खेला है, मेरे इमोशंस को बहुत लाइट लिया है, अब मैं आपको अपनी ज़िंदगी में नहीं आने देना चाहती। क्योंकि कुछ लोगों का यहाँ पे मुझे क्लियर ये मैसेज दिख रहा है कि जैसे तलवार की नोक पर रखकर किसी को सीधे शब्दों में मना कर देना, या तो ये आपकी एनर्जी है या फिर वाइस एंड वर्सा आपके पर्सन की भी हो सकती है। सेपरेशन हुआ है, दोनों में से किसी एक पर्सन ने ब्लॉक करके रखा है और अनब्लॉक नहीं कर रहे, काफ़ी दिन हो गए हैं आपको यही सोचते हुए कि क्या ये रिश्ता ओवर हो गया है या फिर इनकी ज़िंदगी में क्या कोई तीसरा इंसान है। तो देखिए यहाँ पर मुझे तीसरा इंसान तो दिखाई दे रहा है, लेकिन तीसरे इंसान से ज़्यादा मुझे इनके दोस्तों का इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस, दोस्तों की बहुत बातें सुनना, दोस्तों के सजेशंस को लेना, उनकी एडवाइजेस पे काम कर लेना। अपने दिमाग से ये पर्सन आपको लेकर बहुत कम सोचता है। जैसा किसी ने बता दिया कि अगर आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में रहेंगे तो आपको रोज़ इतनी ज़्यादा जो कलेश है या लड़ाई है, कॉन्फ्लिक्ट है, वो नहीं देखने पड़ेंगे, सुनने पड़ेंगे। तो कुछ ना कुछ तो किसी ने इनको भड़काया है आपके खिलाफ। तो पाइल 2 अगर ये
आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट होता है तो ठीक है, अगर आपको लगता है नहीं हो रहा, पाइल 1 सेलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो आप कुछ देर और वेट कर सकते हो, क्योंकि मैं अदर सिनेरियो पे भी आ रही हूँ। बहुत सारी सिचुएशंस है यहाँ पे, मल्टीपल सिचुएशंस हैं, काफ़ी सारे लोग देख रहे हैं। दूसरी सिचुएशन यहाँ पर ये भी है कि पाइल 2 में कुछ ना कुछ ये बात हुई है कि तीसरे इंसान की वजह से चीज़ों को छुपाया गया है, दबाया गया है, या आपको इनकी कोई हिडन रिलेशनशिप का खुलासा हुआ है, जिसकी वजह से आपने इनको क्वेश्चन पूछा होगा, क्लैरिटी मांगी होगी कि मुझे एक्सप्लेन करो ये आपने क्यों किया, किस वजह से किया, क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में। तो ये सारी बातों का जवाब आपके पर्सन के पास है नहीं, या तो ये बहुत कावर्ड किस्म का इंसान है, पीठ दिखाकर निकल जाना जहाँ पर जवाब देना पड़े। तो इस इंसान ने उस समय ये बेहतरीन समझा कि अगर मैं इनको बताने बैठूँगा तो अगर मैं एक बात बताऊँगा तो उसमें से 10 बातें और निकल जाएंगी जो ये बताना नहीं चाहते थे आपको। आपका मुझे नेचर ऐसा दिखता है कि आप जिससे भी प्यार करते हो, आप उसकी तह तक पहुंचना चाहते हो कि ये व्यक्ति आपसे कितना कनेक्टेड फील करते हैं, कितना लॉयल हैं, कितना ज़्यादा आपके साथ ये फ्यूचर को सीरियसली देखते हैं और इनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। आपका कुछ नेचर अपने रिलेशनशिप में इसी तरह का रहा है, स्पेशली मेरे व्यूअर्स का। बहुत ज़्यादा पैशन फील करना, जिसे कहते हैं ना 1 मैन वुमेन और 1 वुमेन मैन, यानी कि बहुत ज़्यादा लोगों से अफेयर मत चलाना। अगर एक से अफेयर बना लिया तो उस पर आप 100% अपना देते हो, लेकिन आपके पर्सन ऐसे नहीं हैं, या तो उनको ये एनर्जी अब्जॉर्ब ही नहीं हो रही। इस तरह का इंसान उनकी ज़िंदगी में आपसे पहले शायद कोई आया नहीं, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन की एनर्जी शुरू से ही इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत कैजुअल रही, लाइट रही। उन्होंने सोचा नहीं था कि ये कनेक्शन इतना डीप चला जाएगा या इतना स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट हो जाएगी। आपकी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट दिख रही है एज़ कम्पेयर टू योर पर्सन, लेकिन आपके पर्सन भी अब सेपरेशन के दौरान यही महसूस कर रहे हैं अभी इस वक्त, जो इनके दिल की फीलिंग्स हैं कार्ड्स में जो निकली हैं, कि ये एक इशारा चाहते हैं आपकी तरफ से कि आप आज भी इस रिश्ते को दोबारा से चलाना चाहते हो, दोबारा से रीयूनियन करना चाहते हो, अपने पर्सन को माफ़ करके एक नई शुरुआत चाहते हो। और इनको लगता है आप ऊपर से इनको जितना गुस्सा दिखाओ, जितना एटीट्यूड दिखाओ, जितना इग्नोर करो, आप उतना ही अंदर से इस पर्सन के लिए इनसे भी ज़्यादा प्यार फील करते हो, क्योंकि आपके पर्सन को आपकी वीकनेस पता लगी है। हो सकता है शुरू से ही एक दूसरे को आप रनर एंड चेज़र वाली गेम में डाल कर बैठे थे। एक इंसान दूसरे व्यक्ति को बहुत वैल्यू दे रहा था, प्यार दे रहा था, केयर दे रहा था, बहुत टाइम दे रहा था, और दूसरा व्यक्ति आराम से चिल्ड आउट मोड में बैठा था कि चलो मेरे पास तो ऑलरेडी एक प्यार करने वाला इंसान है, मुझे किसी बात की टेंशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक पॉइंट पर आकर मुझे इस रिलेशनशिप में ये दिख रहा है कि एक गिव अप वाला एटीट्यूड आ चुका है, या तो ऑलरेडी इस पर्सन ने ही मूव ऑन कर लिया है, आपसे चले गए हैं, पर अभी ये वापस आना चाहते हैं, या फिर आप इस इंसान से फ्रस्ट्रेट हो चुके थे, बार बार इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ, बिना रीज़न दिए गोस्ट करके ब्लॉक करके चले जाना, और फिर 15-20 दिन बाद, 1 महीने बाद, या हो सकता है कुछ लोगों के लिए तो 2-3 महीने भी हो गए होंगे, या साल भी, उसके बाद अचानक ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ जाते हैं और आप इस तरह के रिश्ते को अब बहुत ज़्यादा कंटिन्यू नहीं करने के मूड में दिख रहे पाइल 2। मेरे कुछ व्यूअर्स की एनर्जी ऐसी है जो ऑलरेडी इस पर्सन से मूव ऑन करने के लिए सेल्फ लव कर रहे हैं, या कुछ लोग तो कर भी चुके हैं, और जब आप मूव ऑन कर चुके हो तब ये इंसान आपके लिए भावनाओं को महसूस कर रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी एनर्जीज़ निकल रही हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जीज़ निकल रही हैं कि ये इंसान बहुत जल्द आपसे रीयूनियन चाहते हैं,
एक स्ट्रेट और कहते हैं ना जिसे बिल्कुल ब्लंट कम्युनिकेशन चाहते हैं। अपनी गलतियों का जिम्मा खुद उठाने वाले अब लग रहे हैं मुझे, जो कि पहले अपनी गलती पर ये मानते ही नहीं थे कि हाँ मैंने गलत किया है। लेकिन सेपरेशन ने इनको ज़रूर सिखा दिया कि आप गलत हो या आपने अपने कर्मों को भी भुगतना है। स्पिरिचुअल भी बन रहा है ये इंसान, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहे। ज़्यादा तो ये इंसान की जो फीलिंग है वो पैसे को लेकर, करियर को लेकर, घूमना फिरना, एन्जॉयमेंट, फ़न, लाइट हार्टेड एनर्जी ज़्यादा दिख रही है एज़ कम्पेयर टू बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी या बहुत ज़्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करना या इस तरह की ऑकल्ट साइंस में इंटरेस्ट देना। अभी फ़िलहाल आपके पर्सन को कुछ टाइम लगने वाला है आपकी तरफ आने के लिए, क्योंकि अगर ये अभी आपसे कांटेक्ट बनाएंगे तो हो सकता है आने वाले दिनों में या महीनों में फिर से सेपरेशन का जो एक साइकिल है वो चले आपके बीच में, और आप फिर से पछताओ कि भगवान इनको क्यों दोबारा भेजा जब वापस जाना था। तो अभी जब तक आप लोगों का जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है या फिर आपका जो स्पिरिचुअली जर्नी का जो असेंशन पीरियड है वो पूरा नहीं हो जाता, आप लोग अवेकन अच्छी तरह से नहीं हो जाते, तब तक ये इन एंड आउट भागम दौड़ी इस रिश्ते में लगी रहेगी और आपको भी स्ट्रेस होगा, इनको भी। ये तो चाह रहे हैं कि आपसे बात करना, लेकिन इस इंसान को किसी चीज़ का डर भी सता रहा है। शायद कमिटमेंट के नाम से भाग रहे हैं, या इनको पता ही था शुरू से कि शादी नहीं हो सकती, घर वाले नहीं मानेंगे, या कुछ लोगों के मान भी नहीं रहे होंगे। दोनों के सोशल बैकग्राउंड अलग अलग हो सकते हैं, रिलीजन अलग हो सकते हैं, कास्ट, कम्युनिटी या मॉरल वैल्यूज़, एथिक्स अलग हो सकते हैं। कुछ ना कुछ तो यहाँ पर डिफरेंसेस हैं, या फिर आप लोगों के विचार नहीं मिलते, लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकते हैं कुछ लोग, या फिर ये हो सकता है कि आप लोग इस रिश्ते को चलाने के लिए दोनों ही कंफ्यूज्ड हो, आप भी और ये भी। लेकिन गाइज़ ये एक जनरल रीडिंग है, तो यहाँ पर 60% लोग इस रिश्ते में चांस देना चाहते हैं, 20% जो लोग हैं वो टोटली फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, और जो बाकी के बचे हैं 10 या 15% लोग वो इस तरह के हैं जो अभी इस रिलेशनशिप में बिल्कुल गिव अप कर चुके हैं, और शायद किसी और के साथ आप आज हो, लेकिन फिर भी आप अपने एक्स की एनर्जी को इस वीडियो के माध्यम से सुनना चाहते हो, और आपको कभी कभी इनके लिए फीलिंग्स महसूस होती हैं। जब ये इंसान आपको टेलीपैथिकली कोई मैसेज भेजते होंगे या कन्वे करते होंगे तो शायद आपको लगता होगा कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं, जो कि सही भी दिखाई दे रहा है। ये इंसान इस वक्त आपको मिस करते हुए दिख रहे हैं। आपकी शायद कोई फ़ोटोग्राफ्स अगर इनके पास पड़े हैं, चाहे आपने इनको पुराने मैसेजेस भेजे हैं, आपकी जो चैट पड़ी है ये पढ़ते होंगे उसको, और अपने आप को कोसते हैं कि इन्होंने गलतियां की हैं और शायद अब आप इन्हें माफ़ नहीं करोगे। तो आई होप आज की वीडियो में यही एनर्जीज़ निकली हैं, और अगर ये आपकी लाइफ के साथ मैच हुई, आप कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पाए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। गाइस सपोर्ट कीजिए चैनल को। आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट और आपका एक सब्सक्राइब इस चैनल पर ये बताता है कि आप लोग मेरे वीडियोस को, टैरो की गाइडेंस को पसंद करते हो और आप भविष्य में मेरे चैनल पर बने रहना चाहते हो। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी, वीडियो देखने के बाद फटाफट भागिएगा मत, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और जिसको भी आप अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, मांगते हो, भगवान से दुआ करते हो और उनके लिए शिद्दत से वेट कर रहे हो, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी कोई भी जो प्रेयर है या जो भी आप चाहते हो ईश्वर से, यूनिवर्स से, वो लिख दें ताकि वो पूरी हो जाए। मैं मिलूँगी आपको अगली वीडियो में। आप तब तक इंतज़ार करिए, सेल्फ लव करिए, नेगेटिव नहीं सोचना, ना पार्टनर के बारे में ना अपने बारे में, सब कुछ अच्छा ही होगा। तो चलिए अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।